हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत का संवैधानिक इतिहास के टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मत है सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसके ऑप्शंस हैं, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, दूसरा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका आंसर है डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूरत विभाजन 1929, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1928, सर्वदलीय सम्मेलन 1932 और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1907। इसको सही सुमेलित करना है नीचे दिए कूट के अनुसार। तो इसका सही आंसर है बी, पहले का 4 1907, दूसरे का बी का 3 1932, सी का 2 1928 और डी का 1 1929। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिथिक, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड माउंटेग्यू, अगस्त संकल्प मोहम्मद अली जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस महात्मा गांधी। तो इसे सही सम्मिलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो ए, अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? लॉर्ड माउंटेग्यू। बी, अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित है? लॉर्ड लिथिक। और सी, अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? महात्मा गांधी। और डी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है? मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा ए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ए 1773 ईस्वी में, बी 1771 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में और डी 1793 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1773 ईस्वी में। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? इसके ऑप्शंस हैं, ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर है सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। हमारा सातवां क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में या 1858 ईस्वी में। इसका सही आंसर है डी, 1858 ईस्वी में, 1857 के विद्रोह के बाद। हमारा आठवां क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए ऑप्शन, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा या डी भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका सही आंसर है बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन सी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना या ऑप्शन डी, पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका सही आंसर है ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। हमारा 10th क्वेश्चन है, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है, ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में या डी 1920 में। इसका सही आंसर है बी,
1909 में। 11th क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, या बी मॉर्ले-मोंटे सुधार 1909, या माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है बी मॉर्ले-मोंटे सुधार 1909। हमारा 12th क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, या डी प्रांतीय व्यवस्था। इसका आंसर है बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। हमारा 13th क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। इसका सही आंसर है बी प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य कौन नहीं था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये थे, बी एबी अलेक्जेंडर, ये भी थे, और सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी थे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। हमारा 15th क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या डी संविधान निर्माण का अधिकार। इसका सही आंसर है सी पाकिस्तान की स्वीकृति, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा नहीं की गई थी। इसने संविधान सभा का स्वरूप निर्धारण किया था। हमारा 16th क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किस के अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जब तक भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो गया था, तब तक भारत में शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। हमारा 17th क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए ट्रेटराइड योजना, बी मिंटो मॉर्ले योजना, या सी माउंटबेटन योजना, या बेबल योजना। इसका सही आंसर है सी माउंटबेटन योजना। 18th कौन सुमेलित नहीं है? मौल्य मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सही है, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, या साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं बल्कि माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत विभाजन हुआ था। तो इसका आंसर है डी। 19th क्वेश्चन, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। पहला भारत सरकार अधिनियम 1919, 1919 भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो मॉर्ले सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, या 1858 का अधिनियम। इसका सही आंसर है बी 3, 4, 1, 2, 5। पहले का आंसर है प्रांतों में द्वैध शासन, दूसरे का आंसर है सांप्रदायिक निर्वाचन, तीसरे का आंसर है पहला, और दूसरे का आंसर है चौथे का आंसर है दूसरा सती प्रथा का अंत, और पांचवे का आंसर है पांचवा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही आंसर है ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? इसके ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1991, या सी भारत परिषद अधिनियम 1909, या डी भारत परिषद अधिनियम 1989। इसका सही आंसर है ए भारत शासन अधिनियम 1935।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। इसके आंसर ऑप्शन है ए 1909, बी 1919, सी 1935 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शंस हैं ए 1935, बी 1919, सी 1904 या डी 1858। इसका सही आंसर है ए 1935। हमारा नेक्स्ट टाइम एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ए मौलिक सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या डी माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। इसका सही आंसर है बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।